जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द नो हाउ विद पल। लूटना, औरतों के साथ अत्याचार, पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना, इन सब का आदी था वो। सच में रूपवती हो देवी। मेरा हाथ छोड़ बच्चा, नहीं तो मारा जाएगा। क्रोध में और सुंदर हो जाती है। वही हनुमान जी को ढेर सारी अंगूठियों का पहाड़ मिला। बताया गया है कि कैसे श्री राम को शायद रावण की चाल के बारे में पहले ही पता चल गया था और कैसे श्री राम अपनी ही मृत्यु की तारीख पहले से जानते थे। जय श्री राम रामायण की कथा से सारा संसार परिचित है। वैसे ही रावण नाम का एक राक्षस माता सीता का हरण, माता सीता को बचाने और धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ युद्ध, श्री राम और भाई लक्ष्मण का वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण, रावण का वध और अंत में श्री राम का माता सीता के साथ अयोध्या में आगमन। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सीता जी का कभी अपहरण हुआ ही नहीं और सीता जी तो दशानन रावण की बेटी थी, तो आपको कैसा लगेगा? तो क्या हमारे घरों में, नुक्कड़ नाटकों में, टीवी ड्रामाज में जो राम कथा सुनाई जाती है, क्या वो झूठ है? उनमें दी गई जानकारी क्या आधी अधूरी है? सो आज हम रामायण की कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो शायद आप में से कुछ लोगों को पता ही होगी और कुछ लोगों को तो इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। माँ सीता राजा जनक की बेटी थी, जिनका जन्म धरती से हुआ था। रामायण की कथा सुनाते वक्त यही बात लोगों को बताई जाती है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से माता सीता राजा जनक को खेत में मिली थी और इसलिए उन्हें भूमि देवी की बेटी भी कहा जाता है। लेकिन रामायण का एक ऐसा वर्जन भी है जहाँ पर में ये बताया जाता है कि सीता जी राजा जनक या भूमि देवी की बेटी नहीं बल्कि रावण की बेटी है। जैन रामायण के हिसाब से सीता जी रावण और उनकी पहली पत्नी विद्या माया की पहली बेटी थी। लेकिन एस्ट्रोलॉजिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया था कि रावण की पहली संतान उसके और उसके पूरे राक्षस कुल को बर्बाद करने का कारण बनेगी। इसलिए उनका जन्म होते ही रावण ने उसे त्याग कर दिया और ये आदेश दिया कि उन्हें दूर ले जाकर कहीं छोड़ दिया जाए। उसके बाद राजा जनक को माता सीता एक अनाथ बच्चे के रूप में खेत में मिली थी। रावण रामायण का एक भयानक राक्षस जो बहुत ही ज्ञानी, शक्तिशाली और बहुत ही अहंकारी था। इसी अहंकार, क्रोध और लालच के चलते उसने एक बार एक साधु के रूप में आकर छल से माता सीता का हरण कर लिया था। पर अगर हम आपसे ये कहें कि रावण ने जिसे किडनैप किया था वो तो माता सीता थी ही नहीं, तो यहाँ रामचरितमानस का अरण्य कांड हमें एक अलग ही वर्जन बताता है। इसमें बताया गया है कि कैसे श्री राम को शायद रावण की चाल के बारे में पहले ही पता चल गया था और उन्होंने पहले ही माँ सीता को अग्निदेव के प्रोटेक्शन में भेज दिया था। और ये सीन आप श्री रामानंद सागर कृत रामायण में देखा ही होगा। और माता सीता यहाँ अग्निदेव के साथ उनकी प्रोटेक्शन में चली गई और उन्होंने अपनी परछाई को पीछे छोड़ दिया, जिसे माया सीता कहा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें रावण बंदी बनाकर अपने साथ लंका लेकर गया था वो माता सीता नहीं बल्कि उनकी परछाई माया सीता थी। तो इस धर्म युद्ध का असली कारण था इस धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त करना। रामचरितमानस के लंका कांड में ये भी कहा गया है कि युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षा ली गई वो असली माता सीता को वापस लाने का तरीका था। और ये अगली कहानी आपको और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी। माता सीता को न छुपाने का कारण रावण की अच्छाई नहीं बल्कि एक श्राप था। कई बार रावण को ऐसा दिखाया गया है कि उसके उसूल बहुत ही ऊंचे थे, जिसकी वजह से उसने सीता जी का हरण तो किया लेकिन कभी उसे हाथ नहीं लगाया। पर माता सीता को न छुपाने के पीछे कोई और ही कारण था। सीता जी के हरण से भी पहले रावण ने हर तरफ अपने बुरे इरादों से कहर मचाया हुआ था। लूटना, औरतों के साथ अत्याचार करना और किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना उसकी आदत थी। रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 26 के अनुसार जब रावण तीनों लोगों पर जीत हासिल करने निकला तब उस समय स्वर्ग की रंभा नाम की एक अप्सरा पर उसका दिल आ गया और उसने रंभा के साथ जबरदस्ती करी। रंभा का विवाह रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के साथ होने वाला था और इस रिश्ते से रंभा रावण की बहू बनने वाली थी। जब नल कुबेर को पता चला कि रावण ने उसकी होने वाली पत्नी के साथ क्या किया है तो उन्होंने गुस्से में आकर रावण को एक श्राप दिया कि अगर वो कभी भी किसी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ लगाएंगे तो रावण का सर फट जाएगा और कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन रावण का लालच इतना बढ़ गया था कि वो माता सीता को किसी भी हाल में अपनाना चाहता था। रामचरितमानस के सुंदरकांड के अनुसार अपनी ही जान को बचाने के लिए रावण लगभग 1 साल तक सीता जी को कई बार मनाने की कोशिश करता रहा कि वो उसे अपना ले, लेकिन हर बार सीता जी ने रावण को साफ इनकार कर दिया और हर बार ये कहा कि वो कभी भी माता सीता को हाथ नहीं लगा सकता।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट मोचन पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान, जिनका नाम मात्र लेने से सारी काली शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं, भले ही वो कोई बुरी आत्मा हो, कोई भूत हो या फिर कोई पिशाच। हनुमान जी के पास 8 दिव्य शक्तियां हैं, जिसकी मदद से वो कभी भी अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते थे, हवा के साथ उड़कर कितनी भी दूर जा सकते थे और अपनी ताकत से किसी का भी विनाश कर सकते थे। हनुमान जी को हम एक ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, पर कुछ कथाओं के हिसाब से ऐसा नहीं है। तेलंगाना के खम्माम डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ की जाती है। पराशर संहिता के अनुसार एक बार हनुमान जी ने सूर्य देवता से 9 श्रेष्ठ विद्या सीखनी चाहिए, पर उन 9 विद्याओं को सीखने के लिए उनका विवाह करना जरूरी था। इस समस्या को सुलझाने के लिए हनुमान जी ने सूर्य देव के कहने पर उनकी सुवर्चला से विवाह किया और विवाह के बाद ही हनुमान जी उन विद्याओं को प्राप्त कर पाए। पर विवाह के बाद भी हनुमान जी ने अपना प्रण कभी नहीं तोड़ा और वो हमेशा एक ब्रह्मचारी की तरह ही रहे। वाल्मीकि रामायण में भी ये बताया गया है, जब हनुमान जी माँ सीता की खबर लेने के लिए लंका पहुँचे थे, तब रावण के कहने पर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इस आग से हनुमान जी ने सारी लंका जला डाली और फिर वो अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में उतरे। तब उनके पसीने की एक बूंद एक मगर में निकल ली, जिससे आगे चलकर उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मकरध्वज था। इसी पुत्र को आगे चलकर अहि रावण ने पाताल लोक का रक्षक बनाया। हनुमान जी इन सब से अनजान थे, पर एक समय ऐसा आया जब उनका सामना अपने बेटे से पहली बार हुआ। ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। विष्णु जी के अभी तक 9 अवतार हो गए हैं और अब सिर्फ एक अवतार बचा है, कल की अवतार। त्रेता युग में श्री राम जी ने अपने शरीर को त्यागने से पहले हनुमान जी को कहा था कि कलयुग के अंत तक वे धरती में धर्म की रक्षा करते रहे। कलयुग के अंत में विष्णु जी का 10वां अवतार कल की अवतार जन्म लेगा और कल की नामक राक्षस का वध करेगा। इससे भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार का अंत होगा। और इसी के साथ हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी जिंदा है। तो ये थे रामायण से जुड़े ऐसे फैक्ट जिनसे आपका आज परिचय हुआ। अगर आपके पास भी ऐसी ही कथाएं हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और इस जानकारी को और भी लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।